कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर BFIC नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बी लव नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। ये तीनों के तीन जो प्रोजेक्ट है, तीनों के तीन जो पोंजी स्कीम है, वो एक ही बंदा चला रहा है। मतलब तीनों प्रोजेक्ट वन बाय वन एक ही बंदे ने लॉन्च किया। सबसे पहले उसने BFIC को लॉन्च किया था कुछ स्टेकिंग के नेम से। दूसरा उसने प्रोजेक्ट लॉन्च किया फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। तीसरा अभी भी रन हो रहा है, काफी ज्यादा लोग उसके अंदर यूज भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। इसका नेम है बी लव नेटवर्क। अब मैं यहाँ पर किसी को मना भी नहीं कर रहा हूँ, किसी को हाँ नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करो ना करो। मेरे को जो लगता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आपको केयरफुल रहना है। मेरे को ये सिस्टम पूरा पूरा स्कैम लगता है। क्यों, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रोजेक्ट आता है, कोइन मार्केट कैप के अंदर ऑलरेडी लिस्टेड है। एक साल पहले इसका प्रोजेक्ट आता है। फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है $16.56। और यहाँ पर अब हम सप्लाई को देखते हैं। इसकी जो सप्लाई है सर्कुलेटिंग के अंदर है, तकरीबन 19 लाख टोकन के आसपास सप्लाई है सर्कुलेटिंग के अंदर है। बट यहाँ पर कोइन मार्केट कैप की जो टीम है उसका कहना है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि जो सप्लाई अभी भी जो सर्कुलेटिंग के अंदर है 19 लाख के आसपास, वो वेरीफाइड नहीं हो रहा है। एक्चुअल में है या नहीं है वो हम बता नहीं सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। वेरीफाइड इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये BFIC जो है उसने अपनी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर ये टोकन को रन किया है। इसकी ब्लॉकचेन का आप देख सकते हो BFIC.io। अब ब्लॉकचेन आप कहोगे कि इसका तो खुद का ब्लॉकचेन है। अब मेरे भाई, ऐसे तो काफ़ी कोइन पहले आए थे, मैं काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर देख रहा हूँ। ब्लॉकचेन बनाना एकदम आसान है, कोई भी यहाँ पर ब्लॉकचेन बना सकता है। बट उसके यूज़ केस क्या है वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना सिक्योर है वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इसका फ्यूचर है वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद सोचिए कि इसकी जो ब्लॉकचेन है इसका क्या यूज़ केस है, कोई नहीं बता पाएगा। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, वो मेरे को पता है कि कमेंट सेक्शन के अंदर क्या डालेंगे। बट जो नए लोग ना फंसे उसके हित के लिए अच्छे से जांच करें, उसके लिए आज का वीडियो है। मैं ऐसा कहता भी नहीं हूँ कि स्कैम है, बट इसमें क्या खामी है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली खामी यहाँ पर आती है कि इसकी सप्लाई 18-19 लाख यहाँ पर सर्कुलेटिंग के अंदर है, वो भी वेरीफाइड नहीं है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई आ सकती है 21 मिलियन। अब यहाँ पर आगे देखिए कि ये टोकन कहाँ कहाँ लिस्ट है। एल बैंक, बिटमार्ट, DG फिनेक्स। ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि ये तीन ऐसे एक्सचेंज है, पैसा मिलने पे वो टोकन को लिस्ट कर देते हैं। आप खुद टोकन बना के आओ, इसको पैसा दे दो, आपका टोकन वो लिस्ट कर देगा। इसमें थोड़ा लिक्विडिटी ऐड कर दो, टोकन को लिस्ट कर देगा। अगर वो टोकन ने कुछ भी गड़बड़ किया वो तो टोकन को डिलिस्ट कर देगा। आपके पास शायद ऐसा बना होगा जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर पहले से कोई ऐसा मीम कोइन अगर गलती से बाइंग हो गया एल बैंक, बिटमार्ट एंड DG फिनेक्स के अंदर कहीं भी, और आपने देखा होगा कि आपके टोकन वहां पर गायब होंगे क्योंकि वो टोकन रातों रात लिस्ट और रातों रात डिलिस्ट भी हो गया। तो ये प्रॉब्लम है। कोई भी ऐसे ठोस बड़े एक्सचेंज के अंदर एक कॉइन जो है लिस्ट नहीं है। अब यहाँ पर आइए आगे देखते हैं, इसकी वेबसाइट को चेकआउट करते हैं कि वेबसाइट के अंदर क्या है। कि जो हमने बातें की वही है कि इसकी प्राइस क्या दिखाई जा रही है। यहाँ पर देखो $45.13 इसकी प्राइस यहाँ पर दिखाई जा रही है। बल्कि यहाँ पर कोइन मार्केट कैप के अंदर चल रहा है $16। मतलब कि यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ पर $45 दिखाया जा रहा है और यहाँ पर दिखाया जा रहा है $16.5। अब यहाँ पर हम आगे देखें तो इसके अंदर क्या बताया, इसकी जो सप्लाई है मैक्सिमम 21 मिलियन। अब खुद का ब्लॉकचेन है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लिखा है 21 मिलियन, बट ज़्यादा आ गया तो यहाँ पर इसने सब कुछ अगर सेल कर दिया ना एक ही बार में। 18 लाख टोकन है आपके पास, आप समझ रहे हो कि मेरे टोकन का वैल्यू $100 हो जाए, $200 हो जाए। अगर पूरी सप्लाई इसने बेच दिया ना, इसके पास ही है टोकन, कुछ भी कर सकते हैं। अगर बेच दिया ना तो $1 से नीचे प्राइस जाने में कोई देरी नहीं लगेगी। आपका जो पैसा है वो हवा बन जाएगा क्योंकि कोई अदर ब्लॉकचेन के ऊपर है ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है और कोई ठोस एक्सचेंज के अंदर है लिस्ट भी नहीं है। अब ये तो बात हो गई स्टार्टिंग में टोकन लॉन्च हुआ, उसके बाद इसके वेबसाइट के बारे में बात हो गया। आगे क्या हुआ, इन लोगों ने कैसे पोंजी स्कीम लॉन्च किया। तो सबसे पहले इसने एक स्कीम लॉन्च किया, एक साल पहले की बात है। BFIC नेम का एक स्टेकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएंगे, 1 लाख से ज़्यादा यूजर थे उसके अंदर। मैंने भी एक्सपेरिमेंट लिया हुआ है। वहाँ पर ये लोग ये कहते थे कि आप BFIC टोकन को खरीदो और हमारी एप्लीकेशन के ऊपर स्टेक करो, डेली ½ % कमाओ। देखो भाई, पॉसिबल नहीं है। ½ % कहाँ से पैसा मिलेगा, नॉट पॉसिबल। ½ % कैसे, कहाँ से वो देगा। तो डेली लोगों ने यहाँ पर स्टेकिंग पे लगाया। थिंक स्टार्टिंग में जिसने पैसा लगाया वो लोग काफ़ी अच्छा खासा कमा गए, बट जो पीछे से पैसा लगाया है उसके साथ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ½ % देना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद यही जो प्लेटफॉर्म चल रहा था स्टेकिंग का, इसके साथ साथ एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। इसका नेम इस लोगों ने रखा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहाँ पर क्या पैकेज इसने रख दिए कि आप $100 लगाओगे तो डेली का आपको $0.4 मिलेगा। $500 लगाओगे तो $2 डेली का मिलेगा। $1000 लगाओगे तो $4.5 डेली का मिलेगा। $2500 लगाओगे तो $12.5 मिलेगा। ऐसे करते करते $1 लाख था।
$1 लाख का मैक्सिमम बड़ा पैकेज था, डेली का $750 मिलेगा। अब इतना बड़ा रिटर्न कोई दे सकता है भला? बिल्कुल नहीं। अब लोग क्यों ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके लिए मैं बताता हूँ किस तरीके का इसने प्लान को लॉन्च किया, थोड़ी और मैं आपको आइडिया देने की कोशिश कर। लोग इसलिए ज़्यादा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में पैसा डालेंगे क्योंकि ये लालच देख के। लेवल इनकम, अब टीम लेवल वगैरह जहीं भी बात होती है 10-10, 20-20 लेवल, मतलब समझ लो पोंजी स्कीम है, कभी भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। और फिलहाल इसके अंदर प्रॉब्लम हो चुका है, मैं दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ है। अब यहाँ पर 15 लेवल की इनकम लेने के लिए यहाँ पर कुछ इसने कंडीशन रख दी। अगर आप $100 डालते हो तो आपको 3 लेवल की इनकम मिलेगी। आप अपने बंदे को रेफर करते हो, किसी फ्रेंड को रेफर करते हो, और अगर वो चौथे लेवल पे चला जाता है तो आपको इनकम नहीं मिलेगा। चौथे लेवल का इनकम लेना है तो आपको $1000 डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर काफ़ी मेरे फ्रेंड्स है उसने $1-1 लाख का भी यहाँ पर पैकेज लिया हुआ है। अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ इन लोगों ने चेंजेस किया है। $1 लाख डालने पे कुछ $750 मैंने बताया, तो लोगों ने $1-1 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं लोन लेके, कहीं प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेके पैसा डाल दिया। अब इन लोगों ने शुरू में तो पैसा दिया, अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है बताता हूँ। अब यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, यहाँ पर डेली आपको रिवार्ड भी मिलेगा, आप उसको विड्रॉ भी कर पाओगे। शुरुआत में ये लोग BFIC देते थे। आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपको डेली का जो $1-2 मिलता है यहाँ पर, उसका आपको $20 कुछ मिनिमम विड्रावल अमाउंट था, अभी भी वही है। $20 का आपको BFIC देते थे। तो अगर आपको BFIC मिलता तो आप उन BFIC को कोई भी एक्सचेंज के अंदर सेल कर सकते थे। मतलब कि यहाँ पर जाके आप इसको सेल मार सकते थे, एल बैंक, बिटमार्ट एंड DG फिनेक्स, कोई भी एक्सचेंज के अंदर। फिलहाल एल बैंक के अंदर ज़्यादा चल रहा है, यहाँ पर डिपॉजिट वगैरह हो रहा है BFIC का, तो वहाँ जाके लोग उसको सेल कर देते थे, अपना प्रॉफिट को निकाल लेते थे। बट अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अभी तो ये लॉन्च हुआ, इसका कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अब ये लोग देते हैं USDB। इन लोगों ने एक स्टेबल कॉइन को लॉन्च कर दिया। अब उनका USDB जो स्टेबल कॉइन है कहीं भी लिस्ट नहीं है। अगर आपने $1 लाख यहाँ पर डाल दिया, आपको डेली का 750 USDB मिल रहा है, आप विड्रॉ कर रहे हो, बट उसको कहाँ पे बेचोगे? फिलहाल लिस्ट यहाँ पर मैंने देखा था एक्सचेंज वन के अंदर। एक्सचेंज वन इसका खुद का प्लेटफॉर्म है, बता देता हूँ मैं आपको, इसका खुद का एक्सचेंज है, इसका नेम है एक्सचेंज वन। इसके अंदर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, अभी कुछ भी आपको आंकड़े देखने को नहीं मिलेंगे। काफ़ी टाइम से बोल रहे कि इसके अंदर काम चल रहा है, इसके अंदर बहुत जल्द काम स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। जब काम कर रहा था तब मैंने यहाँ पर USDB देखा था। USDB इसका स्टेबल कॉइन है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने पैसा लगाया है तो अभी फिलहाल ये रिवार्ड के रूप में देते हैं USDB। अब ये BFIC नहीं देते, USDB देते। वो तो एक हवा है, कहीं कोई खरीदने वाला मिलेगा तो आप बेच पाओगे, वरना तो वो आपके पास रहेगा, इंजॉय करो उसके साथ, कुछ नहीं मिलेगा। तो थोड़ा बच के संभाल के रहेगा। एक्सचेंज वन यहाँ पर चल नहीं रहा है और ये खुद का एक्सचेंज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पहले भी आए हैं और अभी ये प्लेटफॉर्म रन हो रहा है काफ़ी, 1 साल से देखा जाए तो अब यहाँ पर USDB कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। USDB की क्या बात कर रहे हो, एक भी कॉइन के अंदर ट्रेड नहीं हो रहा है। अगर आपके पास अभी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का अर्निंग है और आपको USDB मिला है तो आप उसके बेच नहीं सकते हो, तो बेचोगे नहीं तो आपका पैसा तो वहाँ पर फंसा हुआ है। और जब यहाँ पर ये चल रहा था, 7-8 दिन पहले चल भी रहा था, तो भी यहाँ पर लिक्विडिटी पूरा गायब था, खरीदने वाला कोई बंदा नहीं था। आपको सामने $1 नहीं मिलता था, $0.3 में खरीदने वाले थे, $0.4 में खरीदने वाले थे। मतलब पूरा यहाँ पर आपके साथ गड़बड़ चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो कॉमेंट के अंदर बताएं। काफ़ी लोग ज़्यादा कमा चुके, वो तो नेगेटिव डालेंगे, बट ऐसा मत करो। यहाँ पर काफ़ी गरीब लोग हैं, वो पैसा डाल रहे। देखो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट लिया है, फ्री का होता तो मैं आपको बताता। कभी भी मैंने आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात नहीं, कभी भी यहाँ पर बिलो आपको शेयर नहीं किया कि यहाँ पर आप पैसा लगाइएगा। ये हो गई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात। पहले यहाँ पर हमने BFIC की बात की, अब यहाँ पर हमने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात की कि भाई इस तरीके से यहाँ पर एक पोंजी स्कीम रन किया जा रहा है। मेरे को खुद को ऐसा लगता है, बाकी आपको जो भी लगता है मेरे को बता देना। लास्ट में BeLove नेटवर्क ये लोग लॉन्च करते हैं। पहले BFIC स्टेकिंग का खत्म नहीं हुआ, उसके बाद तुरंत यहाँ पर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को लॉन्च कर दिया। अब इसमें गड़बड़ चल रहा है, आपका कुछ सेल तो हो नहीं रहा है। वहीं पे एक तीसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है BeLove नेटवर्क। इसकी सप्लाई, पहले मैं सप्लाई के बारे में इसका बताता हूँ। इसकी सप्लाई कितनी है, इसकी सप्लाई 3 ट्रिलियन, और यहाँ पर ये लिखा है मैक्सिमम 20 बिलियन बचेगा। ये 3 ट्रिलियन बनाया तो है, बचेगा 20 बिलियन, क्योंकि एवरी मंथ 10% सप्लाई इसका बर्निंग हो जाएगा। अब यहाँ पर इसने ये कहा कि आपको अगर यहाँ से BeLove खरीदना है या तो बेचना है तो आप एक्सचेंज वन का यूज़ कर सकते हो, और एक्सचेंज वन चल नहीं रहा है। स्टार्टिंग में चल रहा था, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने BeLove नेटवर्क को खरीद लिया। वो ये नहीं समझ रहे कि 3 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है। इसका प्राइस 1 पैसा भी नहीं हो सकता है, 0.0001 पैसा हो सकता है इसका प्राइस। और फिलहाल ये मार्केट के अंदर कहीं भी लिस्ट नहीं है। जब लिस्ट था एक्सचेंज वन के अंदर, अब एक खुद का एक्सचेंज है, ना ही कोई मार्केट कैप के अंदर कोई और भी एक्सचेंज के अंदर कहीं भी लिस्ट नहीं था। एक खुद का है, यहाँ पर एक खुद कुछ भी कर सकते, ये जान लेना। ऐसे तो बहुत सारे एक्सचेंज आए,
यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब इतनी ज़्यादा सप्लाई है, अगर मान लो कि आने वाले टाइम के अंदर 20 बिलियन भी सप्लाई बचता है तो इसका प्राइस क्या हो सकता है। अब ये लोग फोमो क्रिएट करके कह रहे थे कि 1 साल के बाद इसका प्राइस $1 होगा। खुद अंदाज़ा लगाओ। मैटिक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, काफ़ी ज़्यादा यूज केस, काफ़ी बड़ा इकोसिस्टम वाला प्रोजेक्ट, इसका सप्लाई कुलेटिंग के अंदर 7 बिलियन है और इसका प्राइस $1 है। अब मान लो ये बीलव नेटवर्क का तो कुछ यूज केस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये लोग 20 बिलियन की बात करें, अभी तो 3 ट्रिलियन है, ये तो पता नहीं 20 बिलियन बचेगा या तो 3 ट्रिलियन ही रहेगा, तो इसका प्राइस क्या होगा। ये तो अभी कहीं लिस्ट नहीं हुआ, अगर लिस्ट होता ना तो पूरा पैसा बर्बाद हो जाता। अब यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, मैंने आपको सप्लाई के बारे में बात कर दिया कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, इसका प्राइस इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ टोकन है इसके। अब यहाँ पर इसने एक पोंजी स्कीम लॉन्च किया कि आप यहाँ पर स्टेकिंग करो, आपको डेली रिवार्ड मिलेगा 1%। शुरू में इस लोगों ने कुछ 100 टोकन फ्री में दे दिए थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये मुफ्त वाला है, आप कर सकते हो, मुफ्त में कुछ भी ले सकते हो। शुरू में यहाँ पर इस लोगों ने फ्री दिया। अभी फिलहाल एक कंडीशन रख दिया, अभी 100 टोकन तो देते बट वहाँ पर कुछ BFI रखना और कुछ USDB टोकन को रखना। ज़्यादा मत सोचो, मैं यहाँ पर आगे बता देता हूँ कि इसने क्या क्या कंडीशनें रखी है। यहाँ पर भी 15 लेवल इनकम रखा, 15 लेवल, और उसने ये रखा कंडीशन रख दिया, अगर आप 1000 बीलव टोकन को स्टेक पे लगाते हो, यहाँ पर भी स्टेकिंग वाला ही मामला है, 1000 टोकन को आप स्टेक पे लगाते हो, आपको 1 लेवल का इनकम मिलेगा। अब लोग तो यहाँ पर काफ़ी टीम बनाते हैं, पोंजी स्कीम में क्या कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करते, वो दोस्त किसी और को शेयर करते, फिर आप देखते हो कि यार ये तो मेरा तो 5वें लेवल तक टीम जा रहा है, चलो $20,000 20,000 टोकन यहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। 5 लेवल की इनकम लेने के लिए 20,000 टोकन को डालना है, अगर पूरा लेवल का इनकम लेना है तो 1 लाख टोकन को डालना पड़ेगा। ये इसने कंडीशन रख दिया, अगर 1 लाख टोकन आपको लेने हैं तो फिलहाल मार्केट के अंदर फिलहाल बिक रहा है ₹3 पर टोकन। अब 20 ट्रिलियन सप्लाई आ सकती है, बोला ये जा रहा है कि 20 बिलियन सप्लाई बच सकती है, तो भी लोग यहाँ पर ₹3 में इसको दबा के खरीद रहे, दबा के। फिलहाल तो लेने वाला भी मिल जाएगा, बेचने वाला भी मिल जाएगा, कोई प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं, डायरेक्टली। मान लो कि सागर भाई मैं हूँ, आपका नेम सनी देव है, तो सागर भाई कहेगा कि सनी देव तुम्हारे पास 1 लाख टोकन है, अगर तुम कमा रहे हो तो मेरे को दे दो, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए देता हूँ, तो मैं आपको 3 लाख दूंगा और आप मेरे को वो सप्लाई 1 लाख है वो मुझे ट्रांसफर कर दोगे। बाकी कहीं ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के अंदर वो सेल नहीं हो रहा है, कहीं भी बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर अगर इस लोगों ने लिस्ट कर दिया तो मेरे को नहीं लगता कि इसका प्राइस ₹3 भी बचेगा। तो आपके साथ ये भी गड़बड़ है, आप ₹3 एक हवा को दे रहे हो, ₹3 में खरीद रहे हो और स्टेकिंग पे लगा रहे हो। मेरे को खुद को ये लगता है, क्योंकि आप खुद जांच कर लो, बीलव की इतनी ज़्यादा सप्लाई, मैंने आपको मैटिक का एग्जांपल दे दिया, इम्पॉसिबल है कि इसका प्राइस $1 जाए, और ये भी इम्पॉसिबल है कि इतना ज़्यादा बर्निंग हो जाए, क्योंकि अभी 1-1 लाख टोकन तो लोग खरीद रहे, मैं देख रहा हूँ लॉट ऑफ लोग 1-1 लाख टोकन खरीद रहे, तो ऐसे ही 10-20 बिलियन तो इन्वेस्टमेंट हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो कैसे ये पॉसिबल, कैसे वो बर्निंग कैसे करेंगे, सप्लाई तो आपके हाथ में लग गई है, तो बर्निंग भी इसका पॉसिबल नहीं है, और इसके टोकन भी अभी कहीं भी आप ऑफिशियली नहीं बेच सकते हो क्योंकि कहीं भी ये लिस्ट नहीं है। तो ये थे 3 प्लेटफॉर्म। मैंने यहाँ पर नेगेटिव बात की, आपको भी कुछ पॉजिटिव बता दो, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है मेरे भाई। ये लोग डेली का 1% देते हैं, पॉसिबल नहीं है, डेली का 1% तो देते, बट जो आपको मिल रहा है उसको कहीं आप बेच नहीं सकते। जैसे अब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में USDB मिल रहा है, बेचने का एक ही प्लेटफॉर्म था, एक्सचेंज, और वो भी उन्हीं लोगों का था, तो यहाँ पर कुछ भी चल नहीं रहा है। आप खुद जांच करो कितने दिनों से नहीं चल रहा था, और जब चल रहा था तब क्या प्राइस मिल रही थी, वो भी एक बार जांच कर लो। तो ये है इसके प्लेटफॉर्म, ये मत सोचना ठीक हो जाएगा, 1 साल से लगातार इसके अंदर प्रॉब्लम ही चल रहे हैं, मेरे को इतना समझ में आया। मैंने खुद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था एक्सपेरिमेंट लेने के लिए, मुंह पे बता रहा हूँ। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। पूरा ये वाला चल रहा है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी यूट्यूबर प्रमोट भी कर रहे हैं। देखो भाई, इसको हकीकत बताइए लोगों के साथ, ऐसा मत कीजिएगा, इसकी हकीकत बताइए कि इसके अंदर कहाँ क्या सेलिंग हो रहा है, क्या इसकी सप्लाई है, कितना लिक्विडिटी वगैरह दिया जा रहा है, क्या इसका यूज़ केस है, हकीकत बताए। इसके वॉलेट भी लॉन्च हो रहे हैं, वॉलेट भी कोई भी लॉन्च कर सकता है क्योंकि इसके हाथ में पैसा आ रहा है, पैसों से वो कुछ भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि 1% दे तो रहे, बट उसका या तो विड्रॉ नहीं हो रहा है, और विड्रॉ हो रहा है तो उसको आप सेल नहीं मार पा रहे हो, क्योंकि मैंने एग्जांपल दे दिया USDB, इसका स्टेबल कॉइन, यहाँ पर बिकावरी नहीं हो रही है। BFIC स्टेकिंग का एप्लीकेशन, काफ़ी लोग मेरे को पूछते कि सागर भाई इसमें क्या हो रहा है, मैंने जांच किया, चल नहीं रहा है अच्छे से, वहाँ पर भी ½ % दिया जा रहा था डेली का। तो स्टार्टिंग में लोगों ने कमा लिया। अभी जो फिलहाल लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है लास्ट में जाके, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर, अभी हालांकि दिनों के अंदर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है और वो वीडियो देख रहा है, कमेंट के अंदर डाल दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग यहाँ पर कमेंट भी पढ़ेंगे, आपकी वजह से काफ़ी लोग बच सकते हैं, क्योंकि अगर मेरा नहीं मानेंगे तो थोड़ा वो कमेंट पढ़ेंगे, जो हकीकत है वही डालिएगा। तो दोस्तों ये था पूरा सिस्टम, मेरे को पोंजी स्कीम ही लग रहा है, क्योंकि 1% डेली का देना, ½ % डेली का देना, और साथ ही साथ लिक्विडिटी ऐड ना करना,
इससे बड़ा पोंजी स्कीम क्या हो सकता है। यहाँ पर आपके पास बी लव नेटवर्क के टोकन भी है, तो आप कहीं भी सेल नहीं कर सकते हो। ये मत सोचना कि कहीं ये लिस्ट करेंगे। पहला प्रोजेक्ट आज तक कोई बड़े एक्सचेंज के अंदर लिस्ट नहीं करवा सके, तो मेरे हिसाब से ये भी नहीं होगा। कभी ये मत सोचना कि बाइनेंस इसको लिस्ट करेगा। मेरे को नहीं लगता कि कभी भी ये बाइनेंस के अंदर लिस्ट हो सकता है। अब आपके सामने ऐसे कोई भी पोंजी स्कीम रन हो रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, मेरे को ईमेल कीजिएगा, हम सभी को एक्सप्लोज करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि कम्युनिटी ऐसे स्कीम से बचे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करे और साथ ही साथ पूरा पूरा नॉलेज ले। चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितने लोग भी देख रहे कॉमेंट बिल्कुल डालें। आपकी एक कॉमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और दूसरे लोग पढ़ने आएंगे तो उसको भी पता चलेगा कि हकीकत क्या है। अगर पूरे पूरे नेगेटिव कमेंट वाले ही मिले तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।